करो जतन प्रभु मिलन के, करो जतन प्रभु मिलन के, जीवन बनने से पहले राख, आओ बच्चों तुम्हें पढ़ाऊं मैं लल्लद जी के वाक। नमस्कार, सुप्रभात। मैं नीलम वत्स आज आपको कवित्री लल्लद जी के वाक पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम कवित्री के बारे में जानेंगे, तो आइए पहले उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल्लद जी का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल्लद जी को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये कवित्री के नाम हैं। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लल्लद जी की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल्लद जी के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्लद जी की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि लल्लद जी की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। अब कवित्री द्वारा रचित वाक के जो शब्द अर्थ हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए, वाक में शब्द संपदा हमारी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाक का मतलब क्या है। वाक माने वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमजोर, रस्सी कच्चे धागे की कमजोर और नाशवान सहारे, नाव जीवन रूपी नाव, सम अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, संभावी समानता की भावना, खुलेगी संकल्प बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा, गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में एक नाड़ी सुषुम्ना जो नासिका के मध्य भाग में स्थित होती है। जेब टटोली, आत्मलोचन किया, अपनी आत्मा का अवलोकन किया। कोड़ी न पाई, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी ईश्वर, गुरु या फिर नाविक। उतराई सदकर्म रूपी मेहनताना, थल थल सर्वत्र हर जगह। शिव ईश्वर, साहिब स्वामी या ईश्वर। आइए अब हम कवित्री द्वारा लिखित रचित वाक की व्याख्या करेंगे। देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 31 भाग 1 में संकलित कवित्री लल्लद द्वारा रचित वाक से लिए गई हैं। इस वाक में कवित्री जी ने अपने और भगवान के प्रति जो उसने परमात्मा के प्रति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए हैं, वो उसके सारे के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती है। यहाँ पर कवित्री उन्हीं बातों को दर्शाती है। देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ। मैं
अपने जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ। और कच्चा धागा कैसा होता है? कमजोर होता, वो टूट जाएगा। जाने कब सुनी मेरी पुकार, कि पता नहीं भगवान मेरी पुकार कब सुनेगा, करे देव भव सागर पार। इस संसार रूपी सागर से, जीवन रूपी सागर से पार करने के लिए परमात्मा मेरी पुकार को कब सुनेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन में अगर हम पानी भर देते हैं तो उसमें से पानी टपकता रहता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। जिस प्रकार मिट्टी से बने कच्चे बर्तन के अंदर पानी डालने से वो पानी टपकता रहता है और उसमें पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार मैं चाहे कितने भी प्रयास कर रही हूँ लेकिन मेरा प्रयास सफल नहीं हो रहा। जी में उठती रह रह हुक, कि रह रहकर मेरे मन में आह उठ रही है, वेदना भर रही है। घर जाने की चाह घेरे, कि उस ईश्वर के घर जाने की इच्छा ने मुझे घेरे रखा है। मैं उस परमात्मा के घर जाना चाहती हूँ, उसको पाने के लिए मेरे अंदर आह उठ रही है, हुक उठ रही है, लेकिन मेरा प्रयास सफल नहीं हो रहा। यहाँ पर कवित्री बताना चाहती है कि मेरे द्वारा किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं। प्रसाद गुण विद्यमान है, यह मुक्तक शैली है और कवित्री का रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पर कवित्री मानव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मनुष्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कि इस मोहग्रस्त संसार के अंदर, मोह माया के संसार, मोह माया रूपी संसार में अगर तू लिप्त रहेगा तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कि तू तरह तरह के व्यंजनों को खाता रहेगा तो भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर तू कुछ नहीं खाएगा, व्रत करेगा, उपवास करेगा, तो उससे तू तेरे अंदर अहंकार की भावना पैदा होगी कि तू भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, तो मनुष्य के अंदर क्या होगा? अहम भाव पैदा हो जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री क्या कहती है कि हे मनुष्य, तू समभाव को अपनी अंत इंद्रियों और बाह्य इंद्रियों को का समावेश कर, उन दोनों के ऊपर तू अपना नियंत्रण कर। दोनों के ऊपर जब तुम्हारा नियंत्रण होगा तभी तू उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। खुलेगी संकल बंद द्वार की, कि जब तू अपनी अंत और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा तभी तुम्हारी आत्मा के द्वार, जो अज्ञान रूपी द्वार है, उस द्वार की संकल खुल जाएगी। तुम्हारे अंदर चेतना का विकास होगा, तुम्हारी सुप्तावस्था आएगी और तुम्हें उस परमात्मा से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए इस पद के अंदर कवित्री यही कहना चाहती है कि मनुष्य को समभावी होना चाहिए, दोनों ही परिस्थितियों में अपने शरीर और मन पर नियंत्रण करना उसे आना चाहिए, तभी वह उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। तीसरा वाक्य हमारा, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यहाँ पर कवित्री अपने बारे में क्या कहती है कि आई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि मैं आई तो सीधी राह से थी। इस संसार के अंदर जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे मन के अंदर कोई छल कपट नहीं था, मेरे अंदर कोई मोह नहीं था, इस संसार की विषय वासनाओं में मैं लिप्त नहीं थी, छल दम कुछ मेरे अंदर नहीं था। गई न सीधी राह, लेकिन इस संसार में आने के बाद मैं सीधी राह पर नहीं चली, यानी मेरे अंदर छल कपट पैदा हो गया। सुषमु सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। सुषमु सेतु, सुषमना रूपी नाड़ी, हठ योग में 3 ये साधनाएं बताई गई है जिसमें
ये सुषुम्ना जो है वो नासिका के मध्य भाग में स्थित होती है, कि हठ योग में दर्शाया गया है, सुषुम्ना सेतु रूपी पुल के ऊपर मैं खड़ी थी और मेरा दिन बीत गया। यानी इस संसार में आकर के मैंने छल कपट को अपनाया, सीधी राह नहीं अपनाई, और जिससे मेरे जीवन का जो समय था वो पूरा हो गया। जेब टटोली कोड़ी नहीं पाई, कि जब मैंने अपनी जेब को टटोला, जब मैंने अपना आत्म अवलोकन किया, मैंने अपनी आत्मा को टटोला, तो मेरे पास कुछ नहीं मिला। कहने का भाव क्या है कि जब कवित्री ने अपने जीवन को खंगाला, अपने जीवन में देखा, अपनी आत्मा का अवलोकन किया, तो उसने पाया कि उसने तो सद्कर्मों को अपनाया ही नहीं, सद्गुण तो उसके अंदर है ही नहीं। मांझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पर कवित्री क्या कह रही है कि मेरे पास सद्कर्मों रूपी धन नहीं है, मैं इस जीवन रूपी सागर से पार करने वाले नाविक को या परमात्मा को उतराई में क्या दूंगी, मेहनताने में क्या दूंगी। जिस तरह हम कहीं सफ़र करते हैं, हम बस से यात्रा करते हैं या ऑटो से जाते हैं, तो हमें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद उन्हें उनका मेहनताना देना होता है। उसी के माध्यम से क्या कह रही है कवित्री कि मैं इस जीवन रूपी सागर से पार उतरकर जब मैं जाऊंगी तो उस मांझी को मैं उतराई में क्या दूंगी, क्योंकि वो मांझी तो सद्गुणों रूपी धन को ही प्राप्त करता है जो मेरे पास नहीं है। थल थल में बसता है शिव ही। यहाँ पर कवित्री जो हमारी है वो ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल देते हुए कहती है, थल थल में बसता है शिव, कि इस संसार के कण कण में शिव विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि तू हिंदू है या मुसलमान है, उन दोनों के अंदर भेद मत कर, इस भेदभाव को छोड़ दे। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि हे मनुष्य यदि तू ज्ञानी है तो खुद को पहचान, अपनी अंतरात्मा को जान, अपने आप को जान, वही है साहिब से पहचान। कि जो मनुष्य अपने आप से अपनी पहचान कर लेगा वही परमात्मा से अपनी पहचान करा पाएगा। वही है साहिब से पहचान, साहिब माने ईश्वर से, कि वही ईश्वर से पहचान है जब हम अपनी आत्मा का अवलोकन कर लेते हैं। थल थल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। यहाँ पर कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल दिया है, हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदायों को एक मानने की बात कही है, और व्यक्ति को समझाया है कि खुद को समझना चाहिए, अपनी अंतरात्मा को समझना चाहिए, तभी हम उस परमपिता परमात्मा से सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।